गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों की क्लास में क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया गया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके बैच के अंदर रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो ये आपकी बुक से आपकी शायद ये सेकंड रिवीजन क्लास है कि नहीं बच्चे सभी लोग? आप लोगों की ये आज की सेकंड रिवीजन क्लास है, जिसके अंदर हम 9th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, मतलब चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो प्लीज वो अपना क्वेश्चन माइक ओपन चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके पूछ लेना, ठीक है? आप देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कोई भी बच्चा बेवजह में अपना माइक ओपन नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम आप लोगों के माइक ओपन कर देते हैं तो कोई भी बच्चा बेवजह में अपने माइक ओपन नहीं करेगा, क्योंकि सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए माइक ओपन कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सको। सिर्फ डाउट पूछने के लिए हमने आपके माइक ओपन किए हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल क्या है बच्चे आप लोगों के सामने, कि इज जीरो और रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? भाई आप लोगों को समझ में आया होगा रेशनल नंबर कौन से होते हैं। प्लीज सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशनल नंबर कौन से होते हैं। आप कहोगे सर वो सभी नंबर्स जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सर वो सभी नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, सर वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। शर्त ये होती है कि सर पी भी हमारा एक इंटीजर हो, सर क्यू भी हमारा एक इंटीजर हो, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर ना हो। और आपने याद किया होगा, अगर जीरो को देखें तो सर जीरो के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे एक लिखा, यानी कि सर इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाए। सर जीरो भी हमारा एक इंटीजर है, सर एक भी हमारा एक इंटीजर है, और सर एक जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। कहता सही बच्चों क्लियर है? यानी कि आप कहोगे इज जीरो और रेशनल नंबर, तो आप सभी बच्चों बोलोगे यस सर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? आप कहोगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। प्लीज जिस भी बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज वो अपना माइक बंद कर लीजिए। वीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे अपना माइक ओपन ना करें। आप अपना माइक बंद करके बैठें, अपना कैमरा बंद करके बैठें, वरना बेवजह में हम लोगों को आपको कैमरे और आपके माइक बंद करने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आपको बेवजह में आपके कैमरे और माइक बंद किए जाए, ठीक है? देखिए आपको वही यस सर इतना तो समझ में आ गया कि जीरो एक रेशनल नंबर है और हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? आप देख पा रहे हो कि आप लोगों के पास में सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो बच्चे आप यहाँ पर लिखिए मेथड 1। सभी बच्चे जल्दी से लिखेंगे, मेथड्स टू इंसर्ट रेशनल नंबर, methods to insert rational number between two given rational numbers। क्लियर सभी को? देखिए हम मेथड पढ़ रहे हैं कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं रेशनल नंबर जब हमारे पास में दो रेशनल नंबर दिए हुए, ठीक है? जैसे कि आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया आपसे कि इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, कि 3 और 4 यानी कि 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। देखिए वैसे तो आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में कुछ भी गैप नहीं है, बट आप कहोगे सर दो रेशनल नंबर के बीच क्या में होता है? क्या बच्चे? इंसर्ट क्या होता है सर? इंसर्ट होता है भरना, ठीक है? देखिए आपको ठीक है 3 सर। और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। बच्चे कितने रेशनल नंबर चाहिए? आप कहोगे सर 6 रेशनल नंबर हमें चाहिए 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप देखिए बच्चे वीर, जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, और अब आपको क्लास के अंदर आगे एंट्री नहीं देंगे, ठीक है? वीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया हमने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया है, और अब हम उन्हें क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठें और प्लीज आराम से पढ़ें। हमें पता है कि आज मैम छुट्टी पर है, आप मैम से पढ़ते आए हो हमेशा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। आप लोगों के लिए आपके सेट एग्जाम आने वाले हैं 1 अगस्त से, उसी के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया जा रहा है, और उसमें भी आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा फिर? देखिए सब बच्चे ध्यान से,
आप लोगों को इसके बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे। सबसे पहले तो आप लोग हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के दिखाइए कि हमने क्या लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बताइए इतना क्लियर है सभी को कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? अब आप कहोगे सर दो रेशनल नंबर है हमारे पास में, एक 3 और एक 4, सर इसके बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। आप कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि दो रेशनल के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये भी सिर्फ आपने अभी तो 6 ही पूछे हैं, हम तो बहुत सारे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए इसका एक सीधा सीधा रूल है भाई। आपसे पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बनाइए। आपने कहा सर इसे पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया। क्लियर सभी को? अब बच्चे आपको कितने नंबर बताने थे? 6। तो आपने 6 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 7। तो आप इन दोनों को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने इन दोनों को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, कितना हो गया बच्चे? 21/7। और ये कितना हो गया? 28/7। अब आप कहोगे सर इनके बीच में जो 6 रेशनल नंबर है वो कौन कौन से है? आप कहोगे सर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। बताइए 6 रेशनल नंबर मिले आपको इनके बीच में? क्या इतना क्लियर है सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप आगे आप लोगों से पूछा गया है भाई, क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है बच्चे, आप लोगों को 5 रेशनल नंबर चाहिए किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, चलिए तो 3/5 और 4/5 के बीच में इसी पेज पर कर लेते हैं हम फिर से कि सर ये रहा हमारे पास में 3/5 और ये रहा सर हमारे पास में 4/5। और हमें कितने नंबर चाहिए बच्चे इनके बीच में? आप कहोगे सर इनके बीच में हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर्स। इनके बीच में कितने नंबर चाहिए? 5। आपने 5 के अंदर एक ऐड किया बच्चे, कितना हो गया? 6। आपने इनको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इनको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर 6 × 18/30। और ये कितना हो गया सर? 6 × 24/30। और सर इनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो कौन कौन से हो गए? 19/30, 20/30, 21/30। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? 22/30, 23/30। ये इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स है। क्लियर हुआ सभी को? देखिए अगर सभी को क्लियर है, बिल्कुल बच्चे इंग्लिश मीडियम की क्लास है मानते हैं, पर इतना भी नहीं है कि आप लोगों को हिंदी ना आती हो, बट नंबर्स को हम इंग्लिश में बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश ही आती है। ठीक है, राजकुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे हमें भी पता है इंग्लिश मीडियम का बैच है, तभी आपको इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की बुक यहाँ दिखाई दे रही है बच्चे, वरना तो हिंदी में बुक दिखाई देती है यहाँ पर आपको। क्लियर हुआ? चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बच्चे बहाने बहुत होते हैं आप लोगों के पास में कि सर ये ऐसा नहीं वैसा, ये चीज ये नहीं, वो चीज वो नहीं। बट आप लोगों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। आप हमें बताओ कि पीछे के 2 सवाल में आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ में आई है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्लियर हुआ सभी को? चलिए देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप हमारे पास में 7, आप लोगों को बताने 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप 7 रेशनल नंबर्स बताइए, आप लोगों से पूछा गया कि आप 7 रेशनल नंबर्स बताइए 2/3 और 3/4 के बीच में, तो अब आप चेक करोगे कि सर आपने तो जो एग्जांपल्स अभी कराए थे, जैसे कि सर 3 और 4 के बीच में आपने रेशनल नंबर्स निकाले, फिर आपने सर 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकाले, तो सर इन केस में देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम थे। सर यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम थे और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम थे। पर सर जो सवाल आपने हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन,
सर इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है? सर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो तब हम कैसे सोल्व करें इसको? क्लियर सभी को कि अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे बच्चे? मेक द डिनोमिनेटर सेम। मेक द डिनोमिनेटर सेम, कि सबसे पहला काम है कि आप लोग डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे। सर कैसे सेम बनाएंगे डिनोमिनेटर्स को? आप लोग जानते हो कि भाई 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे एलसीएम 3 और 4 का कितना होता है, चैट सेक्शन में टाइप कीजिए। ठीक है मनीष कुमार, ठीक है। यानी कि आपने कहा सर एलसीएम हो गया इनका 12। बच्चे अगर आपको पता लग गया एलसीएम 12 है तो बच्चे आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 8/12। और आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? आप कहोगे सर 9/12। यानी कि एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया है कि आपको 7 रेशनल नंबर्स बताने हैं, 7 रेशनल नंबर्स बताने हैं 8/12 और 9/12 के बीच में। तो बच्चे बहुत सारे रेशनल नंबर आप बता सकते हो। आप क्या करो बच्चे, आप इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 80/120। और आपने इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना 90/120। और इनके बीच में रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? 81/120, आप लिखोगे 82/120, 83/120 एंड 87/120। तो ये आप 7 रेशनल नंबर्स बता सकते हो। बताइए क्लियर हो सभी को? बताइए बच्चे इतना क्लियर हो गया सभी को? भाई 81/120, 2/120, 83/120, 84/120, 85/120, इस तरीके से। अब आपको लग रहा होगा सर ये 10 कहाँ से आया है? तो बच्चे आप लोग समझिए कि आप लोग कैसे कर रहे थे कि आपको 7 रेशनल नंबर निकालने थे, तो आप 7 के अंदर एक ऐड कर रहे थे और आप 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमने 8 की जगह 10 से कर दिया है, क्योंकि बच्चे 8 से करो, देखो आप 8/12 को और 9/12 को देखोगे, आप इधर 8 से मल्टीप्लाई करो, तब भी आंसर कितना जाएगा भाई? ए हो गया कितना 64, और ये कितना हो गया 96, ये कितना हो गया 72, 96। तो इनके बीच में और रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? आपने कहा 65/96, 66/96, 67/96। तो बच्चे ये भी रेशनल नंबर्स किसके बीच में? सर ये भी रेशनल नंबर्स 2/3 और 3/4 के बीच में। क्योंकि सर अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे एक बार हमें ये स्टेटमेंट रीड करके बताइए चैट सेक्शन के। बच्चे हमारी आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि हमारी आवाज नहीं आ रही है। देखिए सभी बच्चे हमें एक बार चैट सेक्शन के अंदर आंसर बताएंगे कि वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सभी बच्चे बताएंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ठीक है, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे सिर्फ। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि आप कहोगे सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे पता लगा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? आप कहोगे सर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? सर 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। और जो होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? सर 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो सर आप देख पाओगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स के अंदर है। तो आप लिख सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सर ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, बताइए सेकंड क्वेश्चन बताइए कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आने लगा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आप कहोगे नहीं सर। वेरी गुड, अरे काफी अच्छे बच्चे आप लोग तो यार, यानी कि आप लोगों को तो काफी सारी चीजें पता है। आप कहोगे सर स्टेटमेंट फॉल्स है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सर हो ही नहीं सकता। इंटीजर्स क्या होते हैं? सर इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव वाले साइन, उनके नेगेटिव वाले साइन। और सर जितने भी होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, ये सभी सेट बनाते हैं हमारे इंटीजर्स का। तो सर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
कैसी बात कर रहे हो सर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सर माइनस के नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि सर माइनस के 3/2, सर ये एक रेशनल नंबर तो है बट सर ये एक होल नंबर नहीं है। क्लियर सभी को? आप कहोगे सर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, आप कहोगे नहीं सर ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। प्लीज बच्चे, रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखो वे वजह में माइक ओपन करने से सिर्फ शोर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे, देखिए आप यहां पर पढ़कर देखिए, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताइए कितने बच्चे इसको बता पाएंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, काफी सारे बच्चे आंसर ट्रू 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 भेज रहे हैं। तो आप कहोगे यस सर ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे ट्रू है। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर ये फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ये फ्लो चार्ट बना लेंगे सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर। देखिए सबसे बड़ा सेट होता है हमारे पास में रियल नंबर। प्लीज बच्चे रिक्वेस्ट है कोई भी बच्चा माइक ओपन मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन मत करो। देखिए रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सेट होता है, रियल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सेट होता है। जो रियल नंबर है भाई वो किस किस से मिलकर बना होता है, सर रियल नंबर मिलकर बना होता है रेशनल नंबर से, और सर हमारे पास में इरेशनल नंबर से। किससे मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। क्लियर से बच्चों को, इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एवरी या फिर एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, आप कहोगे ट्रू, आप कहोगे ट्रू। अगर आपसे पूछा जाए एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, आप कहोगे ट्रू। लेकिन पर अगर आप लोगों से यह पूछा कहा जाए एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, आप कहोगे फॉल्स, कि सर हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, आप कहोगे सर फॉल्स स्टेटमेंट है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। पहले तो सभी बच्चे इतना बताइए, इतना करेक्ट हो यानी कि इतना क्लियर है सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी कि अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब आप लोगों को लग रहा, बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है माइक बंद। आप लोगों को लग रहा होगा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो सभी बच्चों को याद कर लेना है सर वो नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सर वो नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सर अगर एग्जाम्पल की बात करें, याद कर लेना सभी बच्चे, सर पाई, जिसको आप पाई बोलते हैं ना, पाई 3.14 या फिर 22/7, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है। फिर आपको लग रहा होगा कि सर पाई अगर एक इरेशनल नंबर है तो सर पाई को हम 22/7 क्यों लिखते हैं, सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। आप बच्चे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू 22/7 है। क्लियर हो सभी को? पाई इज एन इरेशनल नंबर, आप उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, बट फिर भी आप 22/7 यूज करते हो, फिर भी आप 3.14 यूज करते हो, क्यों? क्योंकि ये सब इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। क्लियर? लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पाई कैसा नंबर होता है, आप सभी लोग बोलोगे चिल्ला करके पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए फिर आप कहोगे सर और दूसरा एग्जांपल कौन सा होता है इरेशनल नंबर का। भाई अगर आप लोग रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर हो सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? हाँ बच्चे वही बता रहे हैं कि आप इसे एरिया पैरामीटर में इसलिए यूज कर पाते हो क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी क्या होती है बच्चे, वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है,
चलिए बच्चे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। इतना से बच्चों क्लियर हो गया है? एक बच्चा बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके सर मैथ्स में तो फर्स्ट सम का ट्रू आंसर है। अभी बात करेंगे बच्चे, इसके अंदर भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना सही बच्चों क्लियर हो गया। हाँ, आप एक चीज और नोट करना बच्चे, इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर प्लीज ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप कहोगे सर जो हमारे पास में डेसिमल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाले डेसिमल नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं? ये वाले डेसिमल नंबर्स भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। सर एग्जांपल दे दो। एग्जांपल बच्चे ये रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 2.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। यानी कि इस तरीके के आपके जो भी नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर सभी को? चलिए अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। भाई जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि सर जो हमारे पास में डेसिमल्स हैं, सर जो हमारे पास में डेसिमल्स हैं, कौन कौन से डेसिमल्स? आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो सभी को? और एक तरफ आप लिख सकते हो सर इंटीजर्स, सर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आप कहोगे ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, आप कहोगे ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, आप कहोगे ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, आप कहोगे ट्रू। यानी कि जब आप स्टेटमेंट देखोगे नीचे से ऊपर तो वो ट्रू है। अगर आप ऊपर से नीचे देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्या इतना सही बच्चों क्लियर हुआ? स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जाएगी तो ट्रू, और अगर ऊपर से नीचे आएगी तो फॉल्स। जैसे कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, आप कहोगे फॉल्स, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है वो डेसिमल में हो। क्लियर हो सभी को? देखिए अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल सकते हैं फिर जल्दी से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये फ्लो चार्ट बच्चे सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। रिपीट करो। बच्चे बताइए क्या रिपीट करें, जल्दी से बताइए। भाई देखो, आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि सर अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे होंगी तो सर वो फॉल्स होंगी, और अगर नीचे से ऊपर होंगी तो वो ट्रू होंगी। जैसे कि एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे इस बच्चे ने बोला है रिपीट कर दो, तो बच्चे एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना जल्दी से। देखिए प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों से कि बच्चे ध्यान से सुनना जल्दी से। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आप कहोगे ट्रू। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, आप कहोगे ट्रू। लेकिन पर अगर ऊपर से नीचे पूछा जाए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। क्लियर हो सभी बच्चों को? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, आप कहोगे ट्रू। बट अगर उल्टा पूछा जाए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, आप कहोगे फॉल्स है सर। क्लियर सभी को? बच्चे माइक ओपन करके बताओ ना क्लियर है कि नहीं बच्चे? यस सर। यस ठीक है, सर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें बतानी पड़ी थी। देखिए इसमें लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, आप कहोगे ट्रू सर। क्यों ट्रू है? आप देख लो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सर नीचे से अगर स्टेटमेंट ऊपर की तरफ होगी तो सर ये क्या होगी हमारे पास में? ट्रू होगी। क्लियर सभी को? चलिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of root m where root m is a natural number। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए यस सर। भाई। भाई ये बताइए ट्रू है या फॉल्स, ये यस बताओ हमें। सर। भाई ट्रू है या फॉल्स, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। यस सर। भाई यस सर नहीं, ट्रू या फॉल्स चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए।
फॉल्स है कि सर। एवरी, बच्चे प्लीज माइक बंद और सुनिए। एवरी, हम आपका, अब बच्चे अपने माइक ओपन करके दिखाओ। अब बच्चे माइक ओपन करके दिखाइए अपने। जब हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि सुनिए प्लीज रुकिए, तब तो आप नहीं सुन रहे हो। चलिए अब से बच्चे ध्यान से देखिए। भाई हम आप लोगों से पूछ ही तो रहे हैं, अगर आपको आता है तो ट्रू लिखिए, नहीं आता है तो फॉल्स लिखिए, नहीं पता है तो लिख दीजिए नहीं पता। बट आपको तो माइक ओपन ओपन करने से फुर्सत नहीं है। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज एन नेचुरल नंबर। बच्चे आप कहोगे स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट कीजिए रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्या आप रूट 9.3 को नंबर लाइन पे नहीं बना सकते? बनाओगे भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनाओगे? देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी हम आपको पहले दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, दिख रहा है बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन? ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। और आप कहोगे सर 9.3 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि हम नंबर लाइन के ऊपर सर अगर रूट 9.3 को बना सकते हैं तो सर जो स्टेटमेंट अभी आप हमसे पूछ रहे थे तो सर वो फॉल्स हो गई। क्या हो गई सर? वो फॉल्स हो गई। क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे, क्लियर है ना सभी को कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म? बताइए सभी को क्लियर हो गया? इतना नहीं हुआ कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर रूट एम इज ए नेचुरल नंबर? आप कहोगे फॉल्स सर, क्योंकि आप नंबर लाइन पे रूट 9.3 बना सकते हो और सर 9.3 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता सर, ये स्टेटमेंट कैसी होती है? फॉल्स होती है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास में? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सिर्फ इतना बताइए, क्या इतना क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को जितनी भी स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है? क्या सारी स्टेटमेंट क्लियर है सभी बच्चों को? सभी का रीजन भी पता है? ठीक है, चलिए अब अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों से क्या पूछा गया है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या कभी, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? आपने कहा सर ये तो इरेशनल है, आपने कहा सर ये तो इरेशनल है, आपने कहा सर ये तो रेशनल है। भाई ये रेशनल क्यों हुआ? आप कहोगे सर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और 2 एक रेशनल नंबर होता है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? आप कहोगे नो सर, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आप कहोगे सर एग्जांपल बहुत सारे हैं, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर क्लियर है, वाई सर, यस सर। अंकित रॉय को अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप चैट सेक्शन में ही लिख कर भेजें, आपके माइक ओपन हम करेंगे ही नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन में ही लिख कर भेजे, ठीक है? चलिए अब अभी हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चे देखिए अब हम चलते हैं। आप कहोगे सर क्या हम रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे? आज की क्लास में तो नहीं सीखेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। अगर आपको कोई डाउट रहे 1.3 में तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी बच्चे अपना माइक सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ लेना कि सर मेरे को ये डाउट है, ठीक है? चलिए देखिए आपसे इसमें पूछा गया है कि राइट द डेसिमल फॉर्म। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? जिसके अंदर आपसे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होगा। तो सभी बच्चों से पहले रिक्वेस्ट है, पहले आप इस चीज को सीखिए जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए अगर आपके पास में लिखा है 2/3 तो आपको होगा सर ये लिखा है P/Q के रूप में, और सर P/Q के रूप में जो नंबर्स लिखे जाते हैं सर वो रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर सभी को? वो क्या होते हैं बच्चे? रेशनल नंबर्स होते हैं। इतना क्लियर सभी को? अब देखो सर अगर वो P/Q के रूप में है, यानी कि अगर वो P/Q के रूप में है तो सर वो एक रेशनल नंबर है। और सर अगर रेशनल नंबर की बात की जाए, अगर सर रेशनल नंबर की बात की जाए कि आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर मैं 3 से भाग कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 को, सर 3 जीरो जा 0, सर घटाया तो 2 आया, सर यहाँ पर एक डेसिमल लगाया, इस डेसिमल के प्लेस पे यहाँ 0 आया, आप लिखोगे सर 3 6 जा 18, सर घटाया तो हमारे पास में 2 आया, सर डेसिमल लगा हुआ है तो इसलिए एक 0 आ गया, 3 6 जा 18, सर घटाया तो 2 आ गया, सर डेसिमल लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ 0 आ गया, सर 3 6 जा 18, सर 2 आ गया। यानी कि आप लोग जानते हो कि अब ये खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि 666 आता ही रहेगा। यानी कि सर हर एक घटाने के बाद में, सर देखो जहां जहां मैंने घटाया है ना, सर देखो जहां जहां मैंने घटाया है ना, सर घटाने के बाद में मैं एक 0 लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि सर मैंने डेसिमल नंबर लगा सकता है, क्योंकि सर मैंने डेसिमल नंबर लगा सकता है। यानी कि आप कहोगे सर अगर 2/3 का आपसे पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, आप कहोगे सर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.666। और सर जब नंबर अपने आप को रिपीट करते हैं तो सर हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? पहले बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि 2/3, बिल्कुल राइट, कि 2/3 सर कितना होता है हमारे पास में? सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.666, यानी कि 0.6 के ऊपर बार। चलिए इतना सही बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग, आपको बहुत सारी चीजें पता है। यानी कि सर 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन तो ये होता है जो आपने अभी बताया है। बट सर आपसे अगर पूछा जाए कि सर 2/3 का तो ये होता है, सर आप हमें बताओ 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? सर आप हमें बताइए 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? आपने कहा सर ये कौन सी बड़ी बात है, लो सर 5 से डिवाइड कर दिया 2 को, सर 5 जीरो जा 0, सर घटाया तो कितना बचा 2, सर डेसिमल लगाया, डेसिमल के प्लेस पे कितना लगाया 0, 5 4 जा 20, सर ये तो कट गया। यानी कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 0.4। और बच्चे किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? आप कहोगे सर ये डेसिमल एक्सपेंशन है सर ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है सर ये? टर्मिनेटिंग है। सर कैसा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और सर पहले वाला कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था? आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कैसा है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि अब आपको पता लग गया है। अब आपको क्या पता लग गया है बच्चे? यहां से सभी बच्चे एक बार कॉपी के अंदर एक नोट करेंगे स्टार डाल के। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक स्टार लगाइए, और स्टार लगाने के बाद में लिखिए कि सर एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, अब आप रेशनल नंबर जानते हो सर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एवरी रेशनल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग, या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लो कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे, जैसे कि 2/3 हो गया, 5/3 हो गया, सर 7/3 हो गया, जितने भी रेशनल नंबर, जरूरी नहीं तीनों, सर 11/100 हो गया, सर 100/11 हो गया, जितने भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सभी P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सभी P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जितने भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं या तो वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएगा, या फिर खत्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्या इतना क्लियर है सभी को?
ठीक है बच्चे, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, अब आप लोगों को एक चीज और समझ में आ गई होगी। कौन सी चीज समझ में आ गई होगी बच्चे? कि सर अगर हमसे ये पूछा जाए, आप लोग ध्यान देना कि सर जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था 2/3 और सर एक समय आया था 2/5। सर 0.666 और आपने से लिखा था सर 0.6 के ऊपर बार। सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन था 0.4। कितना था बच्चे? 0.4। यानी कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था और सर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, बट रिपीटिंग था। अब हमें एक बच्चा, कोई भी बच्चा बताएगा कि बच्चे हमें बिना डिवाइड करे, हमें बिना डिवाइड करे कैसे पता लगेगा कि सर अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास में है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी या सर फिर वो टर्मिनेटिंग होगी, या फिर वो टर्मिनेटिंग होगी। तो बच्चे अगर हम डिवाइड करके बताएंगे तो बता ही देंगे, बट अगर हम बिना डिवाइड के बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्राइम फैक्टर्स, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्राइम फैक्टर्स के बारे में। देखिए अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप 36 के प्राइम फैक्टर्स करो, आप 36 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो बच्चे आप लोग कैसे करोगे कि आपने 36 को कट किया 2 से, प्राइम नंबर से, सर 18 आ गया। सर 2 से कट किया 9 आ गया। सर 3 से कट किया 3 आ गया और 3 से कट किया 1। यानी कि आप 36 को लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 3। यानी कि आप 36 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। सभी बच्चे एक बार हमें चैट सेक्शन में ये टाइप करके बताएं कि क्या आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स क्लियर है कि हम प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को प्राइम फैक्टर्स क्लियर है। तो बच्चे ये सारा का सारा खेल प्राइम फैक्टर्स का है। अब आप समझिए, ये सारा का सारा खेल प्राइम फैक्टर्स का ही है। ये सारा का सारा खेल किसका है बच्चे? प्राइम फैक्टर्स का है। अब आप कहोगे सर कैसे प्राइम फैक्टर्स का है? अब आपको लग रहा होगा सर कैसे प्राइम फैक्टर्स का है सारा का सारा खेल। अब हम आपको समझाएंगे क्वेश्चंस के जरिए। अब आप लोग बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या पूछा गया है? आप लोगों को पूछा गया है यहाँ पर, हमने जो समझाना था समझा दिया है। अब से बच्चे ध्यान से यहाँ पर देखना। बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज। तो अब आप लोगों को करना क्या है उस चीज के अंदर ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिखा है 36/100। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो बच्चे जब आप 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर अगर डिनोमिनेटर में, सर अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, सर 10,000 होता है, तो सर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। कैसे? जैसे कि सर ये लिखा है 36/100, तो आप एक काम कीजिए सर 36 ऊपर वाली संख्या को कॉपी कीजिए। सर नीचे कितनी जीरो है? एक और एक दो। यानी कि आप सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर हो सभी को? जैसे कि अगर पूछा जाए 36/10, आप कहेंगे सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, 36 आ गया। सर नीचे कितनी जीरो है? सर नीचे एक जीरो है। यानी कि आप सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा। अगर यहाँ लिखा होता 36/1000 तब क्या करते? अब आप ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो। सर नीचे कितनी जीरो? एक, दो, तीन। सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1, 2, 3। आप 3 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो और जो प्लेस खाली है बच्चे वहां क्या आएगा? वहां जीरो आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए, क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, आप लोग कहोगे हाँ सर इतना क्लियर है। बच्चे जब हमें इतना क्लियर है तो बच्चे हमारा पहला सवाल भी सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया? कि बच्चे आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए 36/100 डेसिमल फॉर्म में कितना होगा। आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर लो और सर नीचे कितनी जीरो? एक और एक दो जीरो। सर सीधे हाथ से 2 प्लेस, एक और एक दो। सर 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना सभी बच्चों को शायद सारी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं 1/11 की। अब बात करते हैं किसकी? 1/11 की। तो राइट द ईच ऑफ
ईच नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, यानी कि आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बच्चे अगर आप 1/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो कितना लिखोगे? आपने कहा सर 1/11 का मतलब है कि सर हम 11 से भाग करेंगे 1 को। सर 11 जीरो जा 0, घटाया तो सर 1 बच गया। सर ऊपर हमने लगाया कितना बच्चे? डेसिमल, और डेसिमल के प्लेस में यहाँ पे 0 लिखा। अब आप कहोगे सर 11 से 10 के अंदर कैसे भाग करें? 11 जीरो जा 0, घटाया तो सर कितना आ गया? 10। अब आप कहोगे सर हमने डेसिमल लगा रखा है तो इस वजह से कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 0 आ गया। तो सर 11 निम 99, घटाया तो कितना आ गया? 1 आ गया। सर डेसिमल लगा हुआ है तो सर एक 0 आ गई। पर सर 11 से 10 में भाग तो नहीं हो सकता। सर 11 जीरो जा 0 आ गया, घटाया तो कितना आ गया? 10। सर डेसिमल लगा हुआ है, एक और 0 आ गया। सर 11 निम कितना आ गया? 99, घटाया तो कितना आ गया? 1। अभी साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि आप कहोगे सर अगर इसको हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.090909 डॉट 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 डॉट, और इसको हम लिखेंगे 0.09 के ऊपर बार। आप लोगों से पूछा क्या गया था? आप लोगों से पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी होगी? 0.09 के ऊपर बार। कितना क्लियर हो सभी को? ठीक है बच्चे, इतना सही बच्चों को क्लियर है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ये लिखी हुई है एक मिक्स फ्रैक्शन। पहले आप काम क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन से आप लोग एक इसको फ्रैक्शन में लेकर जाओगे। देखिए अब आप लोग पास में लिखी हुई है एक मिक्स फ्रैक्शन, तो आप लोग समझिए मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा हो 2 1/3, आप इसको कैसे रीड करोगे 2 1/3 को? भाई आप जब इसको चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो कैसे चेंज करोगे? सर 3 की मल्टीप्लाई 2 में क्या? 6। सर ऊपर वाला 1 इसके अंदर ऐड कर दिया अपॉन, सर जो मेरा डिनोमिनेटर पहले था वो मेरा आज भी रहेगा। कितना हो गया? 7/3। क्लियर हुआ सभी को? सर एक और एग्जांपल, सर 5 सही 2/4। बच्चे 4 की मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे और आप उसके अंदर 2 को ऐड कर दोगे और कितना जाएगा? 22/4। क्लियर हो सभी को? ठीक है। अब आप लोग बच्चे ध्यान से देखिए, यानी कि सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे कितना? 8 × 4, 8×4 = 32, और एक कितना हो गया? 33/8। अब आप लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो कितना लिखोगे? भाई अब आप क्या कीजिए? 33 को डिवाइड कर लीजिए 8 से। अब आप लोग क्या कीजिए? 33 को डिवाइड कर लीजिए 8 से। सर 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा। सर डेसिमल लगाया, यहाँ पर 0 आ गया। सर 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, सर 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 0 आ गया। 8 2 जा सर 16, घटाया तो 4 आ गया। सर डेसिमल लगा हुआ है 0 आ गया। 8 5 जा 40, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 4.125। 4.125। क्लियर हो सभी को? ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। चलिए ये आप लोग होमवर्क में कर लोगे। हम आगे के क्वेश्चंस करें, आपको डिवाइड करते जाना है। फिर पूछा गया है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो बच्चे ये कैसा है आपके पास में? आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग है, आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग है, आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर ये फिर से टर्मिनेटिंग है, सर ये फिर से टर्मिनेटिंग है। क्या इतना क्लियर हो सभी को? क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। हम एक बार जल्दी से आपको सवाल नंबर 3 करना सिखा देते हैं। सॉरी, हम आपको एक बार जल्दी से सवाल नंबर 3 करना सिखा देते हैं। शायद कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों का डाउट होगा। जिनका डाउट होगा उनको क्लियर हो जाएगा, जिनको आता होगा उनका रिवाइज हो जाएगा। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, सेट एग्जाम्स में। देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि लिखा है 0
0.6 के ऊपर बार, और आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बच्चे जब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं लेट x बराबर, पहला क्वेश्चन देखिए, लेट x बराबर कितना 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स के ऊपर बार है, आप कहोगे सर डेसिमल्स के बाद में एक नंबर के ऊपर बार है, तो सर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड्स। आपने इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 10x, ये कितना हो गया बच्चे 10x, और ये कितना हो गया, आप जानते हो कि जब आप किसी संख्या को, अगर लिखा है 12.68, आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, आप जानते हो जब किसी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक जीरो होती है। भाई आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुई। अब आप 2 में से 1 को घटा देंगे, भाई 2 में से 1 को घटाया तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 10x में से x को घटाया तो सर 9x आ गया, और सर ये पीछे वाले नंबर कट जाएंगे डेसिमल के बाद वाले, तो सर 6 में से 0 को घटाया सर 6 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 6/9 या फिर 2/3। क्या इतना क्लियर हो सभी को, बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए एक काम और करते हैं, अभी हम लोग इस सवाल को और करते हैं, इस सवाल को करते हैं बच्चे। देखिए से बच्चे ध्यान से देखना, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखना। अभी हम सवाल को करते हैं थर्ड वाले सवाल को, इसको कर लेते हैं बच्चे थर्ड वाले को। आप फिर से क्या कहोगे, आप कहोगे लेट x बराबर बच्चे कितना 0.001 एंड सो, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप कहोगे क्या कहोगे सर, मल्टीप्लाई बाय कितना, सर डेसिमल के बाद में 3 नंबर के ऊपर बार है, तो सर 3 नंबर के ऊपर बार है तो सर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सर मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ द साइड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 को x से तो कितना जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 1000x, सर 1000 से गुणा करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि सर 1.001 एंड सो। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दोगे, भाई घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर घटाया तो यहाँ आएगा 999x बराबर 1, और सर x की वैल्यू आ गई 1/999। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है। सर रिपीट कर दीजिए, ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक बार बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखिए सभी बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, भाई आप लोगों से पूछा गया था, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, इसी को खत्म कराते हैं जल्दी से एक बार तीनों सवालों को। देखिए बच्चे आप लोगों से पूछा क्या गया था, आप लोगों से पूछा गया था कि आपको 0.6 के ऊपर बार है, तो 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। आप कहोगे सर बार वाले नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीख रहे। सबसे पहला स्टेप आप लिखोगे लेट x बराबर 0.666, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर बार है आप उसको रिपीट कर सकते हो। फिर आपने देखा सर एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो आपने कहा सर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सर एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 0, आपने लिखा सर मल्टीप्लाई बाय 10, भाई मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया आपने ऑन बोथ द साइड। जब आपने मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया बोथ द साइड, कितना हो गया 10x बराबर, आप जानते हैं जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.666। अब आप क्या करोगे, सर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे 10x में से x को, तो सर हमारे पास में 9x बच जाएगा,